हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। 8.1 8.2 करा चुके हैं, आप देख सकते हैं वीडियो मंथन पाठशाला पे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। कहना चाह रहा है आपको साइन ए की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन समझिए, साइन ए की वैल्यू निकालना है, सेक ए की वैल्यू निकालना है और टेन ए की। किसके फॉर्म में आना चाहिए? कॉट के रूप में आना चाहिए। किसके रूप में आना चाहिए? कॉट के रूप में। तो क्वेश्चन आपने देख लिया, तो करते हैं। तो आपको निकालना है, देखेंगे साइन ए की वैल्यू निकालना है आपको किसके टर्म में? कॉट के टर्म में निकालना है। फिर आपको क्या निकालना है? सेक ए की वैल्यू निकालना है आपको, क्वेश्चन मार्क। ये भी कॉट के टर्म में होना चाहिए। क्वेश्चन समझिए। फिर आपको टेन ए की वैल्यू निकालना है आपको किसके टर्म में? कॉट के टर्म में निकालना है। यही क्वेश्चन है। तो आप लोग चलिए, तो पहला निकालते हैं। हम फर्स्ट लिखते हैं, देखेंगे। आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये फार्मूला होता है। कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कोसेक का अपोजिट क्या होगा? रिवर्स करेंगे तो आप जानते हैं साइन रेसिप्रोकल साइन ए इक्वल टू लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आया आपका। इसके नीचे भी 1 लिख दीजिए। ठीक है, आप फिर से क्या करिए? रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, पलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए। इसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए अपान 1 लिख दीजिए, तो ये भी तो पलट जाएगा। तो लिखेंगे 1 अपान 1 प्लस कॉट है, ये कॉट है, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो आप देखेंगे। अब देखिए स्क्वायर इधर है भाई, 1 का कोई मतलब नहीं। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो लगाइए आप। तो साइन ए इक्वल टू हो जाएगा रूट 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। तो भाई देखेंगे साइन ए इक्वल टू हो जाएगा, भाई 1 का रूट करेंगे तो 1 ही होगा, निकालेंगे। और ये ऐसे रहेगा, रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। देख लिया आपने? ओके, देख लेंगे फिर से। अब हमसे कहना चाह रहा है, देखेंगे सेक ए की वैल्यू किसके रूप में होना चाहिए? कॉट के रूप में होना चाहिए। आइए दूसरा भी करा देते हैं, देखेंगे। तो आप जानते हैं सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, आप जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये भी आप फार्मूला पढ़े हैं ना। तो हमें तो चाहिए सेक, तो कॉट के, इसको कॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आ जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा? 1 अपान, भाई टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 अपान कॉट स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूला होता है। ठीक है, और यहाँ चल रहा है सेक स्क्वायर ए, यही हमें निकालना है। लेकिन हमें सेक निकालना है, स्क्वायर तो हटाना पड़ेगा ना। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसके नीचे 1 लिख दीजिए। ठीक है, तो आप जब 1 लिख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, एलसीएम आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आप क्या करिए, साइन ए सॉरी, ये हमारा सेक चल रहा था, सॉरी सेक स्क्वायर ए चल रहा। स्क्वायर हटाइए आप, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। तो आपका आ जाएगा, रूट लगाइए तो लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, एक ब्रैकेट में है और ये अकेले है कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ से ये नहीं बाहर निकल सकता क्योंकि ये मल्टीपल के केस में नहीं है, प्लस के केस में है। ठीक है, तो ये नहीं निकल सकता, लेकिन ये हमारा निकल जाएगा। तो लिखेंगे रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉट बाहर निकल जाएगा तो कॉट ए आ जाएगा। तो ये सेक ए की वैल्यू हमारा आ गया। ठीक है, तो ये आंसर इसका हो गया। अब टेन ए के टर्म में निकालते हैं कॉट ए। चलिए, वह कुछ भी नहीं करना है आपको।
तो आप जानते हैं टेन ए की वैल्यू निकालना है किसके रूप में, कॉट। तो आप जानते हैं इसको तो कुछ नहीं करना था, ये यहाँ पे लगा दीजिए ऐसे स्टार, इसको आप लिख दीजिए टेन ए का रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, फार्मूला होता है कॉट ए हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया, तीसरे का ये भी हो गया। तो पहला क्वेश्चन हो गया, देख रहे हैं आप। ओके, और भी एक्सरसाइज को मैं कराया हूँ बहुत आसान तरीके से, आप जाके देखिए, ठीक है। अगर फार्मूला देखना चाहते हैं वो भी मैं वीडियो बनाया हूँ, तो आप मेंसुरेशन भी मैं करा दिया हूँ, वह कोऑर्डिनेट भी करा दिया हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें करा दिया हूँ, आप जाके देख सकते हैं मंथन पाठशाला पे। चलिए, बहुत आसान तरीके से मेंसुरेशन कराया हूँ, आप जाके देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखेंगे, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक। अब आपको सेक ए के टर्म में चाहिए, यानी साइन निकालना है आपको, कॉस निकालना है और टेन निकालना है। किसके रूप में निकालना है आपको, सेक ए के टर्म में निकालना है। आइए चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन ये समझना हमें, जैसे साइन की वैल्यू जो निकालेंगे आप, ठीक है, वो किसके रूप में निकालेंगे, सेक के टर्म में निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सेक ए के टर्म में निकालेंगे। अगर आप कॉस भी निकालते हैं, कॉस ए की वैल्यू निकालना है, वो भी किसके रूप में निकालेंगे, सेक ए के टर्म में निकालेंगे। फिर आप अगर कहा जाए टेन ए की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो भी आपको सेक ए के ही टर्म में निकालना है। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं। तो आप जानते हैं, ये फार्मूला आप रीड किए हैं, साइन ए इसको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब हमें साइन के टर्म साइन निकालना है, इसको क्या करिए, इधर माइनस कर दीजिए। तो 1 माइनस, भाई ये इधर जाएगा क्या करेगा, माइनस करेगा, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया। यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर ए, लिख दिया। अब स्क्वायर हटा दीजिए तो आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 स्क्वायर हटाना है आपको, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रूट में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो अब आपको क्या करना है, देखेंगे, आगे ही करा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 1 माइनस सेक के रूप में चाहिए, इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं। फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए होता है, इसको 1 एलसीएम ले लेंगे। तो अब आपका आ जाएगा एलसीएम लेने पर रूट करेंगे, एलसीएम सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। बताइए, सेक स्क्वायर, ये डिवाइड करेंगे डिवाइड करेंगे सेक स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा सेक स्क्वायर ए, और यह सेक से कैंसिल तो 1 आ जाएगा। इसमें से तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन ये बाहर निकल जाएगा। तो आप लिखेंगे साइन ए इक्वल टू आ गया आपका रूट लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपान का आ जाएगा, सेक ए बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, ये समझ में आया। अरे भाई यहाँ पे देख लेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ से एलसीएम यही वाला देख लेंगे, सेक स्क्वायर ए ले लेंगे, इसको इससे डिवाइड किया जाता है, आपको पता है, इससे डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, और ये सेक स्क्वायर ए हो गया, और ये कैंसिल -1 आ गया। ये रूट चल ही रहा है। अब देखिए इधर आ जाइए, ये माइनस है तो ये तो निकल नहीं सकता, तो ये एक ब्रैकेट है, ये निकल सकता है, तो ये निकाल लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट देखिए, अब कहना चाह रहा कॉस के टर्म में सेक चाहिए, तो ये तो सबसे आसान है भाई, इसको करना क्या है, दिक्कत है। कॉस ए इक्वल टू होता है 1/सेक, ठीक है, तो ये आंसर आ गया, ये दूसरे का आंसर आ गया। थर्ड का आंसर देखिए, इन्होंने कहा tan के रूप में चाहिए आपको, तो tan के रूप में चाहिए तो आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, 1 को इधर भेज दीजिए, तो आप लिखोगे tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। अब स्क्वायर आप हटा दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, tan ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है, तो इस बार ये आंसर आ गया। ठीक है, 1 सेकंड रुकिए।
देखिए ये आ गया 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता फार्मूला। 1 को आप इधर भेज दीजिए, माइनस हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। यही आंसर है आपका। ओके, सेक के रूप में 4 आता, सेक के रूप में निकाल दिया। तो फर्स्ट सेकंड आप देख लीजिए, हो गया। आप ऐसे ही कर लीजिए, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। चूज द ऑल करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 tan स्क्वायर ए। तो ये पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। करके देखते हैं। देखेंगे क्वेश्चन 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप 9 कॉमन ले लीजिए। देखिए 9 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए होता है। ठीक है, हमारा क्या होता है, यह होता है। चलिए अब आप ये देखिए, आप ब्रैकेट में लिख लीजिए 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। ये फार्मूला होता है, आपको पता होगा। तो आप क्या लिखिए, tan को उधर भेज दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए इक्वल, ये हमारा 1 बचेगा इधर। तो यही चीज़ तो है। तो आप क्या लिखोगे, 9 लिखोगे, क्या सॉरी इसके पहले 1 लिख दीजिए। तो ये 9 इंटू क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में पूरा 1। तो आंसर आपका 9 हो जाएगा। अब देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब सेकंड, ये तो थर्ड का फर्स्ट था और थर्ड का आप देखेंगे सेकंड। देखिए देखेंगे यहाँ पे है आपका 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू 1। अब ये पूछा है क्या आंसर होना चाहिए। चलिए करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड ये है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो आपको फाइंड आउट करना है क्या आंसर सही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखेंगे हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। tan थीटा का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, sin थीटा अपान cos थीटा होता है। सेक थीटा का फार्मूला 1 अपान cos थीटा होता है, ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह इधर भी करेंगे, cot का क्या हो जाएगा, cos थीटा अपान sin थीटा। इसका क्या लिखेंगे, 1 अपान sin थीटा। ओके, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। अब आपको देखिए एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे cos आ जाएगा, cos थीटा। तो यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ पर भी 1 लिख दीजिए। तो 1 का इससे डिवाइड करेंगे तो cos थीटा आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो cos ही थीटा होगा, cos थीटा। cos कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा। ये देखिए cos कैंसिल प्लस 1 लिखेंगे, ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। सेम इसी तरह यहाँ पे करेंगे sin थीटा, इसको डिवाइड करेंगे sin थीटा आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, sin थीटा ही आएगा। प्लस sin कैंसिल cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, sin कैंसिल -1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखिए, आपको यहाँ एक चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन करने से पहले तो आप जानते हैं, आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, आप जानते होंगे, a + b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a - b होता है। तो देखिए यही चीज़ तो लिखा गया। ये देखिए पूरा ये a के रूप में है, ये a के रूप में है और ये b के रूप में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अच्छे से करिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार लगा लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। तो आप लिखेंगे cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, और ये चलेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए cos थीटा इंटू sin थीटा, ये होगा। अब आप जानते हैं, ये भी फार्मूला पढ़े हैं, sin थीटा स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो यहाँ 1 रख दीजिए, यही चीज़ तो आ गया। देखिए जी, एक ब्रैकेट में ये पूरे a का है, हमने बताया ये a है और ये b है, ये b है। तो आपका क्या आ जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर करेंगे 1, इसका भी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 अपान cos थीटा और sin थीटा। अब आपका क्या आ जाएगा, 0 अपान क्या आ जाएगा, cos थीटा sin थीटा। तो अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो ऑप्शन आपका ए सही हो गया।
ठीक है, क्या ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है। फर्स्ट ए ऑप्शन क्या है आपका? 0 है। फर्स्ट ए ऑप्शन क्या है? 0 है। ओके, सॉरी ये गलती हो गया, यहाँ पे एक लाइन काटेंगे आप, ये ए ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो ये कैंसिल करिए। तो आप हम गलती से हम सोचे कास स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर होगा, तो इसको स्क्वायर करिए आप, तो आप लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये करना पड़ेगा, तभी तो आपको ये दिखाना पड़ेगा, तभी तो ये 1 होगा जो मैंने बताया। तो ये पूरे का स्क्वायर है ना, और यहाँ पे लिखेंगे +2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए, अब इसकी वैल्यू 1 रख दीजिए जो मैंने बताया, और नीचे चल रहा है आपका, क्या चल रहा है? कॉस थीटा एंड साइन थीटा। तो देखिए ये पूरी वैल्यू हमारा क्या हो गया? 1 हो गया। तो 1, और इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1 अपान, इसको ऐसे भी लिख दीजिए साइन थीटा और कॉस थीटा। तो अब आप क्या करेंगे देखेंगे, तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो अब आपका आ जा रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये थीटा लिख लीजिएगा, अपान साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो ऑप्शन आपका सही है सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है? 2 सही है। ओके, ये सॉरी गलती हो गया था, ठीक है, तो आप देख लेंगे इसको एक बार फिर से। यहाँ पे पूरे का स्क्वायर है ना, ए का स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी का आप जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखेंगे ना। तो इस फार्म में हम नहीं लिखे थे, इसके लिए सॉरी, तो आप फिर से करिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 का थर्ड देखेंगे। 3 का थर्ड आपका है, देखेंगे सेक ए प्लस 10a ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस साइन ए। तो ये कहना चाह रहा कौन किसका सही है, आइए देखते हैं। देखेंगे सेक ए प्लस 10a ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस साइन ए। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्या आना चाहिए। तो देखेंगे सेक ए को लिखेंगे 1 अपान कॉस ए लिखेंगे, प्लस साइन ए अपान कॉस, इसको भी कन्वर्ट कर दीजिए, कॉस ए हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिएगा, इसको मत टच कुछ करिए, साइन ए रहने दीजिए। ओके, तो अब आप इसका एलसीएम आप लेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस ए ही रहेगा, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, तो कॉस कॉस कैंसिल, तो 1 आ जाएगा, और यहाँ से कॉस कॉस कैंसिल क्या हो जाएगा? साइन ए आ जाएगा, और यहाँ चल रहा है 1 माइनस साइन ए चल रहा है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं? ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखेंगे, देखिए तो लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे चल रहा है कॉस ए चल रहा है। तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, और नीचे चल रहा है कॉस ए चल रहा है। तो यहाँ से देखेंगे तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आना चाहिए कॉस ए। तो देखते हैं थर्ड का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा क्या ऑप्शन सही होगा? थर्ड का डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड का फोर्थ, 1 + 10 स्क्वायर ए अपान 1 + कॉट स्क्वायर ए। इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। चलिए करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। देखेंगे 1 + 10 स्क्वायर ए अपान 1 + कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो आप ये जानते हैं फार्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर ए होता है, और ये क्या होता है? 1 + कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए ये डिवाइड का है, तो मैंने आपको बताया अगर इस तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं तो कैसे लिखा जाता है। आप लिख दीजिएगा सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कोसेक
स्क्वायर ए। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप जानते हैं इसका अपोजिट कर लीजिए। 1 अपान क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए जानते हैं, इंटू ये रखेंगे, सॉरी ये डिवाइड का साइन चलने दीजिए, ये हो जाएगा 1 अपान को साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए चलेगा। बताइए अब हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। 1 अपान कॉस स्क्वायर ये है, डिवाइड का साइन इंटू करेंगे, यहाँ पे रिवर्स कर लीजिए तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपान क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। यही क्या होता है, टैन स्क्वायर ए होता है। ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है इसका। ओके चलिए अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करेंगे प्रूविंग का। देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आपको ये आइडेंटिटी लगा के 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, सेक स्क्वायर होता, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता था, और एक कोसेक का फार्मूला था। तो आपको उसको आइडेंटिटी लगा के, बहुत सारे फार्मूले थे, उसका आइडेंटिटी लगा करके इस प्रूविंग को आपको क्या करना है, प्रूव्ड करना। वेयर द एंगल इन्वॉल्व द एक्यूट एंगल फॉर विच ऑफ द एक्सप्रेशन और डिफाइंड। चलिए ये इसमें से एक क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। 10 क्वेश्चन है एनसीईआरटी ने दिया है, तो एक क्वेश्चन आना तय है। तो इसको आप सॉल्व करिए, अच्छे से करिए, और भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस में करवा देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ का फर्स्ट। कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर कॉट थीटा ब्रैकेट करेंगे, स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए इसको LHS कहा जाता है, इसको RHS कहा जाता है। तो आप चाहे ये लीजिए चाहे ये लीजिए, आपको ये लेके ये प्रूव करना होता है, इसको लेकर इसको प्रूव करना होता है। चलिए आपको दिखाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, आपको बता दिया, चलिए करते हैं। तो दिया है इसमें से एक क्वेश्चन आना तय है, श्योर आप लिख सकते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आना तय है, और जो आने की संभावना है वो भी मैं बताऊंगा लास्ट में। तो पहले देखते हैं। तो इसको आपको बताया ये LHS कहा जाता है और इसको RHS कहा जाता है। आप लिखने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये LHS ये RHS, तो इस बार मैं RHS लेकर ये LHS में जाऊंगा। तो RHS हमारे पास क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। देखेंगे यह है हमारे पास। अब क्या करिएगा इसमें, ठीक है, अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसका, इसका अपोजिट मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अपोजिट करते हैं, 1 माइनस क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा लिख देंगे। ओके चलिए आप देखेंगे, मल्टीप्लाई करिए। तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। भाई सेम ब्रैकेट है तो होल स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन ये आ जाएगा अपान 1 माइनस कॉस थीटा का, यहाँ थीटा लगा दीजिएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। आइडेंटिटी पढ़े हैं तो आप लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, यह हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो लिखेंगे ये चलेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर दोनों का है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। देखेंगे ऐसे ब्रैकेट में लिखे 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप क्या करिएगा, डिनोमिनेटर एलसीएम दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर जरूर लिखेगा। अब 1 अपान साइन क्या होता है, आप जानते हैं 1 अपान साइन क्या होता है, कोसेक थीटा, और कॉस अपान साइन क्या होता है, तो आप जानते हैं कॉस अपान साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट थीटा, और इसका होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। यही तो हमारा LHS है,
देख लिया आप लोगों ने, तो LHS ले लिया। ठीक है, तो आपका आ गया, तो आप लिख सकते हैं RHS इजकल टू LHS लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया हमारा, लिखेंगे प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड कर लिया। चलिए 4 का सेकंड देखेंगे। 4 का सेकंड देखेंगे, cos A अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए लाना है। तो इसको आपको प्रूव्ड करना है। चलिए प्रूव्ड करके आपको दिखा रहे हैं। एक बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा, करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री को। ओके, और भी डिटेल मैंने और भी वीडियो बनाए हैं, आप जाके देख सकते हैं मंथन पाठशाला पे। ठीक है, चलिए देखते हैं 4 का सेकंड। तो 4 का सेकंड लिखेंगे cos A अपान 1 प्लस साइन ए प्लस का 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए लाना। इस बार हम LHS लेके चलते हैं। ओके, LHS जब आप लेके चलेंगे तो आपको ये लाना होगा। तो इस बार cos A अपान 1 प्लस साइन ए ये लिखा, और यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन थोड़ा सा हम दूर बना रहे हैं, क्यों करेंगे अभी बताएंगे आपको। 1 प्लस साइन ए अपान चल रहा है कॉस ए, इसलिए दूर बनाया। इसको मत टच करिए अभी, इसको आप अपोजिट से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए सेम नंबर से। जैसे 1 माइनस क्या करेंगे, 1 माइनस साइन ए, ये ब्रैकेट लगाएंगे, 1 माइनस साइन ए लगा देंगे। ओके, देखेंगे तो अब आपका आ जाएगा कॉस, ब्रैकेट में लिखेंगे कॉस ए लिख सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए 1 माइनस साइन ए, एक अपान क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। और प्लस का चल रहा है आपका ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए चलेगा। ओके, यहाँ पे आएंगे, अब देखेंगे यहाँ पे चल रहा है कॉस ए। ओके, और ये ऐसे रहने दीजिए, 1 माइनस साइन ए ऐसे रहने दीजिए। ये हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे। प्लस का लिखेंगे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए लिखेंगे। ओके, यहाँ से एक कॉस कैंसिल कर दीजिएगा। अब देखिए इसका एलसीएम सेम हो गया, तो अब आप लिखेंगे एलसीएम सेम हो गया तो एक ही एलसीएम कॉस ए आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 प्लस 1, यहाँ पे सॉरी 1 माइनस साइन ए, प्लस का लिखेंगे 1 प्लस, ये भाई सेम आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए लिखेंगे। तो देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया कि नहीं, तो 1 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 अपान क्या हो जाएगा, कॉस ए होता है, इसका 1 लिख लीजिए, 2 इंटू 1, तो 1 अपान कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो 2 सेक ए आ जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, LHS से हम लोग RHS निकाल दिया, तो LHS इक्वल टू RHS। अब आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड लिख देंगे, तो ये प्रूव्ड हो गया। एक बार आप देख सकते हैं, यह है, देखिए सेकंड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड देखेंगे, tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, ये प्रूव्ड करना है। आइए दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, तो हमने आपको बताया था इसको कैसे लिखने का तरीका बताया था, कई बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। तो आप LHS लेंगे, तो LHS लेने के लिए आप क्या करेंगे, देखेंगे tan थीटा, और ये डिवाइड का, भाई डिवाइड है तो डिवाइड लिखे दीजिएगा, 1 माइनस कॉट थीटा, प्लस का साइन लगाइए, लिखेंगे कॉट थीटा, ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइड का साइन है भाई, तो 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस tan थीटा का फार्मूला। अब कैसे इसको सॉल्व करना है, देखिए पहले इसको सॉल्व करिए, फिर इसको सॉल्व करिए, आसानी से आ जाएगा।
देखेंगे आप क्या लिखेंगे, इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा का फार्मूला होता है, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे डिवाइड का साइन, 1 माइनस कॉट थीटा को आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दीजिए, ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे, कॉट का क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, ये भी लिख लिया, और ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड करिएगा, 1 माइनस टेन थीटा का फार्मूला साइन थीटा अपॉन क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये रख लिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको तो ऐसे भी रहने दीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट अभी को ओपन मत करिएगा, यहाँ पे 1 रख दीजिए, इसको भी 1 रख सकते हैं आप। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, साइन थीटा आ जाएगा, इसको इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा ही रहेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा। ओके, प्लस का साइन लगा दीजिए और यहाँ पे ऐसे रहने दीजिए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड, दो डिवाइड चल रहे हैं एक साथ। अब देखेंगे यहाँ पे कॉस एलसीएम ले लीजिए, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, कॉस ही आएगा, कॉस लिख देते हैं, कॉस थीटा, माइनस का कॉस कैंसिल होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन थीटा आ जाएगा। ओके, अब रिवर्स करना शुरू कर देते हैं, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इनटू का साइन लगाइए, ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, आप जानते हैं रिवर्स हो जाता है, साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे करेंगे, प्लस लगाएंगे, ये ऐसे रहेगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इनटू का साइन लगाएंगे, रिवर्स कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। हर स्टेप को कायदे से देखेंगे तभी समझ में आएगा, जरा सा आप इधर उधर हुए सब गलती कर देंगे। ओके, अब आप देखिए, तो ऊपर हो गया हमारा, क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ओके, अपान क्या आ जाएगा, कॉस थीटा होगा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये सॉल्व करके, ये एक पोर्शन सॉल्व करके ये आया, प्लस लिखेंगे, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, अपान चल रहा है साइन थीटा, ब्रैकेट यहाँ पे देखेंगे कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा आ गया। एक चीज़ और आपको थोड़ा सा करना है, अच्छे से समझिएगा, पहले ऐसे लिख दीजिए, ये लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, अपान लिखेंगे कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। देखिए ये, अब ये अगर ये देखिए साइन, ये कॉस को इधर भेजें, साइन को इधर भेजें, तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये ध्यान देना, ये हम साइन चेंज करने जा रहे हैं, तो साइन चेंज करेंगे, इसको माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे अपान साइन थीटा, ऐसे रहने दीजिए क्योंकि मल्टीपल में साइन है, और यहाँ पे आएंगे, देखेंगे इसको हमने प्लस कर दिया, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए माइनस का मल्टीपल करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस ये साइन हमको हटाना था। अब इसका आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, तो ले लेते हैं एलसीएम। तो आप जानते हैं यहाँ से एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन और कॉस अलग आएगा, और इनटू ब्रैकेट में साइन थीटा, दोनों में कॉमन है तो साइन, यही इसीलिए ऐसा माइनस किया गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, यहाँ से देखिए कॉस कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर है ही है, एक साइन मल्टीप्लाई करेगा और ये भी तो पूरा कैंसिल होगा, तो यहाँ से आ जाएगा साइन क्यूब हो जाएगा। भाई एक साइन तो बचेगा, देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये पूरा कैंसिल, बचेगा साइन से, इससे मल्टीप्लाई करिए, माइनस लगा दीजिए, यहाँ से पूरा कैंसिल होगा, साइन कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब फिर आइए, अब आप एक फार्मूला जानते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला अगर आपने पढ़ा होगा तो देखेंगे, ये फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो लिख लीजिएगा। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में हम क्या लिखें, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा लिखेंगे। ओके, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, ए बी की जगह कॉस ये लिखेंगे, अपान लिखेंगे जैसे चल रहा है ऐसे लिखिए, साइन यह साइन थीटा हो जाएगा आपका और यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा, ये थीटा लिख सकते हैं और यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ओके, तो ये देखिए पूरा ये कैंसिल हो गया। ओके, ये कि हमारा क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, तो 1 प्लस का क्या आ गया साइन थीटा और कॉस थीटा हो गया, अपान आपका आ रहा है साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है। ठीक है, ये थीटा लगा लीजिएगा। ओके, अब डिनोमिनेटर को देते हैं, एलसीएम दे दीजिए, तो 1 अपान क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा और 1 अपान साइन ये 1 इंटू कर दीजिए, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो अब देखेंगे 1 अपान साइन क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक थीटा, और 1 अपान कॉस क्या होता है सेक थीटा, और प्लस का ये 1 चल रहा है, ये हमारा आ गया। देखिए ये हमारा RHS आ गया, थोड़ा लंबा था लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, हेंस प्रूव्ड, तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। एक बार देख लीजिए, फोर्थ का फोर्थ देखेंगे, 1 प्लस सेक थीटा ए 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। तो आपको ये LHS को RHS में प्रूव्ड करना है, तो हमको दोनों लेके प्रूव्ड करना है। ठीक है, यहाँ पे हिंट दिया है LHS को RHS दोनों लेकर बारी बारी आपको प्रूव्ड करना है। चलिए दिखाते हैं, तो बारी बारी से LHS और RHS लेके प्रूव्ड कर लेते हैं। तो चलिए पहले LHS लेते हैं। तो LHS लेने के लिए हमने जब भी बताया था इसको डिवाइड है तो डिवाइड की तरह ही लिखिए, तो देखेंगे LHS में, तो 1 प्लस सेक ए ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई आप लिख सकते हैं सेक। अगर ऐसे करते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ये लिखेंगे 1 प्लस सेक ए की वैल्यू क्या होती है 1 अपान कॉस ए लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिएगा, डिवाइडेड बाई, देखिए सेक का क्या अपोजिट होता है फार्मूला कॉस होता है, कॉस ए लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम निकाल दीजिए, तो आ जाएगा कॉस ए, इसको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस ए प्लस ये कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, ऐसे लिख लिया। और यहाँ डिवाइड का चल रहा है, अब डिवाइड का नहीं इंटू लगा देते हैं। ठीक है, कॉस ए ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आएगा, तो ये कैंसिल होके हमारा आ गया, क्या आ गया कॉस ए प्लस 1 आ गया। क्या आ गया कॉस ए प्लस 1 आ गया। अगर उधर भी LHS ये लिया है, अगर RHS में भी हमारा क्या आ जाए कॉस ए प्लस 1 आ जाए तो आंसर सही है, मतलब प्रूव्ड कर लिया। चलिए करते हैं, तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए अपान ये आप RHS ले रहे हैं, RHS लेके प्रूव्ड कर रहे हैं, 1 माइनस कॉस ए ले रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए का फार्मूला आप जानते हैं, आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। तो आप जानते हैं इसका 1 का स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए लिखेंगे, नीचे आएंगे 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। यही तो हमारा LHS था, तो आप लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, प्रूव्ड कर लिया। ठीक है, प्रूव्ड लिख दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th देखेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए, आपको प्रूव्ड करना है। चलिए करते हैं, देखेंगे पहले LHS लेते हैं, तो आपको लिखने का तरीका बताया हूँ कैसे लिखना है आपको, तो वैसे लिखेंगे तो आसानी से कर लेंगे। तो कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1
डिवाइडेड बाई आप क्या करेंगे, कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1। ठीक है, अब आप क्या करना है आपको, देखिए ब्रेक ऐसे लास्ट में लिख दीजिए सबसे। अब पूरे इक्वेशन में, ये पूरे में आप पूरे में क्या करिए, साइन से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। लिखेंगे डिवाइडेड बाई साइन ए। ठीक है, साइन ए से डिवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए साइन ए से पूरे में डिवाइड कर दीजिए। तो हम साइन ए से डिवाइड करने जा रहे हैं, इसको भी दे दिया साइन ए, इसको भी दे दिया साइन, आप दूसरे स्टेप में करिएगा साइन ए, इसको भी दे दिया साइन ए। ठीक है, यहाँ पे दे दिया साइन ए। ठीक है, और इसको भी दे दिया साइन ए, और यहाँ पर भी दे दिया साइन ए। कर लिया, आप दूसरी स्टेप में करिएगा, बार बार बता रहा हूँ। अब आपका क्या आ जाएगा, ये कॉस अपॉन साइन क्या होता है, को कॉट होता है, तो कॉट ए लिख दीजिए। साइन देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, तो आप माइनस को 1 को बाद में लिख दीजिएगा। और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक होता है, ये प्लस का है तो एक साथ लिख दीजिए, कोसेक ये लिखेंगे, ये माइनस का 1 चल रहा है, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड कर लीजिए। फिर आपके देखेंगे कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट लिख देंगे, कॉट ए लिखेंगे। साइन अपॉन देखिए साइन साइन कैंसिल 1 आ जाएगा, 1 यह माइनस लिख दीजिएगा, आप लिखेंगे कॉट लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, कोसेक लिखेंगे, कोसेक ए, और यहाँ पे प्लस का 1 लिखेंगे। बताइए समझ में आ रहा है आपको। अब आप देखिए, देखेंगे बुक में एक फार्मूला दिया है, ब्रैकेट में लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर कॉट स्क्वायर ए को इधर भेज दिया जाए तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइड में कहीं ऊपर लिख दीजिएगा। तो हम इस 1 की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इस 1 की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, तो करते हैं। देखेंगे आप ब्रैकेट लिखेंगे कॉट ए प्लस का कोसेक ए, अब यहाँ माइनस लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, और ये डिवाइड का साइन रहेगा, डिवाइड के साइन के साथ ये लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, कॉट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का 1 लिखेंगे। ओके, अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे ये डिवाइड है अलग है, ये पूरा अलग है, तो यहाँ पे आप क्या कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लेंगे आप कॉट ए प्लस का कोस, इसको देखेंगे ये 2 ब्रैकेट में लिख सकते हैं, लिखिए पहले आप लिखेंगे कोसेक ए एक ब्रैकेट में, यहाँ माइनस लिखिए, ये 2 ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप कोसेक ए प्लस का कॉट ए, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, कोसेक ए माइनस का कॉट ए लिखेंगे। इसको मैंने लिखा, ये 1 की वैल्यू पुट किया है पूरा। अब ये डिवाइड का साइन जो ला रहे हैं यहाँ पे लिख दीजिए, लिख लें, लिख दीजिए। तो आप देखें हैं कॉट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का 1 चल रहा है। यहाँ से आप क्या करिए, इस कॉट को कॉमन ले लीजिए, कॉट ए प्लस कोसेक, कोसेक ए कॉमन ले लिया। ठीक है, लार्ज ब्रैकेट, ये देखिए दोनों में है ना, तो यहाँ 1 बचेगा, देखिए ये 1 बचा, और यहाँ पे माइनस, ये बाहर निकल गया तो माइनस लगाइए, ये बचा, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे कोसेक ए माइनस का कॉट ए ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट अपान लिखेंगे कॉट ए माइनस का कोसेक, कोसेक ए प्लस 1, ब्रैकेट ओपन करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट ए प्लस का कोसेक, कोसेक ए। अब ये देखिए एक ब्रैकेट में ये, दूसरे ब्रैकेट में ये लिखते हैं, लिखेंगे 1, और ये हो जाएगा माइनस का कोसेक ए, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, कॉट ए लिखे। ठीक है, अब ये देखेंगे, अब पहले 1 लिखा है, इसमें 1 लिख लो,
इसको पहले लिख दिया है 1, अब माइनस लिखा है बीच में, इसके साथ माइनस कोसेक इधर उधर कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक ए, ये प्लस का है तो प्लस यहाँ लिख दें, कॉट ए लिख दिया। ये देखिए पूरा कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास आ गया कॉट ए प्लस का कोसेक ए आ गया। तो ये हमारा RHS था। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अच्छे से देखेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। देख लेंगे, फिर से देखिए। बस आप गड़बड़ी क्या करेंगे, इस -1 की वैल्यू आप पहले माइनस बाहर रखिएगा। 1 की वैल्यू हमारे पास ये था फार्मूला में, क्वेश्चन में दिया है कि ये रखिए 1 की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रखेंगे तो आसानी से आ जाएगा। फिर हम ये पूरे में देखिए कॉमन है, ठीक है, तो ये कॉमन निकालेंगे, जो बचेगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका प्रूविंग हो जाएगी। देख लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 5th क्वेश्चन, 4th का 5th देख 6 देखेंगे, सॉरी 5th नहीं 6 देखेंगे। 4 का 6 देखेंगे। 1 रूट है 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। देखेंगे यही क्वेश्चन है, तो आप लिख लीजिए यहीं ब्रैकेट में बोथ साइड, ये जरूर लिख दीजिएगा, बोथ साइड स्क्वायर लिख दीजिए। हम क्या करने जा रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करने जा रहे हैं। तो स्क्वायर जब करेंगे आप तो आसानी से हो जाएगा। तो ये हम स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये लिखेंगे 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इक्वल टू आ जाएगा ब्रैकेट में, बोथ साइड स्क्वायर किए हैं तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस का टेन ए का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ से LHS ले लीजिए। LHS हमारे पास क्या है, 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, ठीक है, ब्रैकेट लगा लेंगे। आप जानते हैं इसका क्या किया जाता है, अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करिए दोनों ऊपर नीचे, तो आप लिखेंगे 1 प्लस, ऐसा क्वेश्चन आपने किया होगा, बहुत किया होगा, ठीक है, 1 प्लस साइन क्या आ गया, ए आ गया। ओके, इक्वल कर लेते हैं, देख लीजिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख दीजिए। ओके, और 1 माइनस साइन 1, ये लिखेंगे 1 माइनस साइन का स्क्वायर है, ए प्लस बी, ए माइनस बी के फार्म में, और ये हमारा क्या होता है, कॉस होता है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ से 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर चल रहा है अपान ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। फार्मूला आपने रीड किया है, ठीक है, नहीं किया तो कर लेंगे। तो 1 प्लस साइन ए लिखेंगे, पूरे का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर है तो लिखिए अपान कॉस ए का पूरे का स्क्वायर लिख दीजिए। अब ये क्या करेंगे, डिनोमिनेटर दे देते हैं, तो आ जाएगा आपका 1 अपान कॉस ए प्लस का साइन ए अपान कॉस ए का होल स्क्वायर आ गया। अब इक्वल का साइन लगाइए। 1 अपान कॉस क्या होता है, सेक होता है, आप जानते हैं सेक ए, प्लस का साइन अपान कॉस क्या होता है, टेन होता है, टेन ए, और ये पूरे का स्क्वायर चल रहा है। देखिए आ गया। आप लिखेंगे RHS लिख दीजिए, ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 7th क्वेश्चन नंबर 4 का 7th देखेंगे। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। इसको आपको प्रूव करके टेन थीटा लाना है। चलिए करते हैं। तो आप पहले की तरह LHS ले लीजिए, लेंगे LHS इक्वल टू आप लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा माइनस का 2 साइन थीटा, ये क्यूब है आपका, यहाँ पे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। तो देखेंगे अगर आप एक चीज़ यहाँ बताइए, -2 और -2 कितना होगा, आप कहोगे माइनस का 4 होगा। तो इसी तरह मैं यहाँ कुछ करने वाला हूँ। आइए, तो यहाँ ऊपर साइन क्या लेंगे, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। बताइए, अपान लिखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा, तो बचेगा यहाँ पे 2 कॉस क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर, भाई कॉस थीटा बाहर चला गया,
यहाँ थीटा माइनस का 1 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे, अब फिर से लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ये तो आ गया, लेकिन इसको हटाना भी तो है, तो आप लिखेंगे कैसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बताइए, अपान लिखेंगे। ये देखिए कॉस अपान ये हो गया, ये हमारा टेन हो चुका था। इसको लिखेंगे इसी तरह, लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे माइनस का 1 हो गया। ठीक है, चलेगा। तो आप देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस होता है। ये टेन ऐसे चलेगा, ये आपका टेन थीटा। ब्रैकेट में लिखेंगे ऊपर वाले इसकी बात, ये पूरा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और ये हमारा चल रहा है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर की बात हो रही है। नीचे आते हैं, नीचे आइए, देखेंगे अगर ये कॉस स्क्वायर रहने दीजिए, इसको कॉस स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ माइनस कॉमन या प्लस है तो यहाँ माइनस कॉमन लेके आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा, माइनस और ये माइनस और प्लस है तो ये माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा, यही चीज़ आएगा। कुछ भी मैंने नहीं किया, देखेंगे। अब आप क्या करेंगे, देखेंगे आप लिखेंगे ये टेन थीटा चल रहा है आपका और यहाँ ऊपर चल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे रहने दीजिए। नीचे आइए, ये कॉस स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखेंगे ये क्या चल रहा है आपका, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। ये पूरा कैंसिल होके हमारा क्या आ गया, टेन थीटा। ये हमारा RHS आ गया, तो ये भी हैंस प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का 8 देखेंगे, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये आपको इसको सॉल्व करके ये लाना है या इसको सॉल्व करके ये लाइए। हम ये सॉल्व करके ये लाएंगे। चलिए देखिए मैंने कॉपी कर लिया है पहले से, तो आप देखेंगे ये LHS उठाइए, थोड़ा अच्छे से उठाएंगे, ठीक है। ये हम उठा के लाते हैं, तो आप उठाना क्या है, आप उठा के रख लीजिएगा। हम सीधे सीधे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं। तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए होगा, छोटा छोटा लिखेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए हो गया, प्लस का हो जाएगा साइन 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे, साइन ए और कोसेक ए लिखेंगे। ओके, अब इसको करेंगे आप इसी तरह, कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, प्लस का लिखेंगे सेक स्क्वायर ए लिखेंगे और लिखेंगे 2 कॉस सेक लिखेंगे। ओके, ये आ गया। तो आप जानते हैं साइन और कॉस का क्या होता है, 1 होता है। देखेंगे ये आप 1 लिख दीजिए भाई, इसको और इसको मिला देंगे, क्या हो जाए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब देखेंगे, अब ये देखेंगे, यहाँ पे आ जाइए, प्लस लिख लीजिए, कोसेक थीटा क्या होता था, याद है कोसेक थीटा क्या होता है, 1 प्लस लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे आइए, 2 साइन ए लिख रहने दीजिए, कोसेक का क्या हो जाएगा, 1 अपान साइन लिख दीजिएगा, साइन ए। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ पे आ जाइए, आप जानते हो ये तो हो चुका, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता था, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता था। और इसी तरह 2 यहाँ पे कॉस है अपान यहाँ पे सेक का कॉस कर लीजिएगा, कॉस कॉस कैंसिल। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या हो गया, RHS आ गया।
तो कितना आसानी से प्रूव्ड कर लिया। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 का 9th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 9th देखेंगे, कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज सेक ए माइनस कॉस ए ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1/tan a प्लस कॉट ए लाना है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखेंगे कोसेक ए माइनस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में है सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू tan a प्लस 1/tan a प्लस कॉट ए। चलिए LHS लाते हैं, यही है हमारे पास। तो LHS हमारे पास कोसेक है ए माइनस का साइन ए एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए दूसरे ब्रैकेट में। ओके, यही है हमारे पास क्वेश्चन। तो देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे, 1/sin लिखेंगे, साइन ए माइनस का ये साइन ए चल रहा है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसी तरह सेक का 1/cos ए करेंगे, माइनस का कॉस ए चल रहा है। ओके, तो आप यहाँ साइन ए क्या लेंगे, एलसीएम ले लीजिएगा, अपान साइन कैंसिल, तो ये 1 आ जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आएगा, ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह यहाँ पे करेंगे, कॉस ए आ गया हमारे पास, तो कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर ए आ गया। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे हम 1 माइनस साइन क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं, अपान साइन चल रहा है इसका। ओके, साइन ए ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे 1 माइनस कॉस क्या होता है, साइन होता है, साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, और नीचे चल रहा है कॉस ए चल रहा है। ओके, यहाँ से देखेंगे एक कॉस, यहाँ से एक कॉस कैंसिल, यहाँ से एक साइन, यहाँ से एक साइन कैंसिल, तो हमारे पास आ गया, क्या आ गया, साइन। देखेंगे आपको दिख नहीं रहा, फिर से दिखा रहा हूँ, ये देखेंगे तो आप यहाँ से 1 माइनस साइन क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, और यहाँ से देखिए साइन चल रहा है, ये कॉस चल रहा है, तो यहाँ से एक कॉस इस कॉस से कैंसिल, एक साइन ये साइन से कैंसिल, तो आंसर आपका, आंसर क्या, अभी आपका आ गया साइन ए कॉस ए आ गया, ये LHS आ गया। अब RHS लेके ये अप्रूव्ड करना है। चलिए RHS लेते हैं। तो RHS लेके अप्रूव्ड करना, आपको बताया गया था कि ये ब्रैकेट कर लीजिए, 1 डिवाइडेड बाई पूरा ले लेंगे tan, ऐसे लिखेंगे तो आप आसानी से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आप लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट में लिखेंगे साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा अपान क्या होता है, ए है तो ए लिख दीजिएगा, ठीक है, कॉस ए अपान साइन ए। ओके, चलेगा। अब देखेंगे 1 डिवाइडेड बाई चलेगा, यहाँ से आप LCM ले लेंगे, साइन ए कॉस ए। ओके, अब देखेंगे कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, यहाँ से साइन कैंसिल, तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है, और साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, 1/साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इंटू का साइन लगाइए, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, साइन ए कॉस ए, तो आपका आंसर आ गया साइन ए इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए। ये हमारा प्रूव्ड हो गया LHS। तो इस तरह हम इसको भी प्रूव्ड कर लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, 4th का 10 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का 10th देखेंगे, आखिरी क्वेश्चन, 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - tan ए अपान 1 - cot ए का होल स्क्वायर दे रखा है, इक्वल टू 10। तो आपको ये tan स्क्वायर प्रूव करना, इन दोनों को लाके ये tan स्क्वायर, तो ये LHS या RHS हो जाएगा। चलिए ले आके प्रूव करते हैं। देखेंगे ये LHS है, तो LHS उठाइए, LHS तो बहुत आसान है। देखेंगे 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए होता है। तो ये तो फार्मूला बेस है भाई, 1 + tan किसका होता है बताइए, 1 + tan किसका होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, तो सेक स्क्वायर ए लिख दीजिए, अपान 1 + cot स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए है, कोसेक स्क्वायर ए होता है, सीधे सीधे फार्मूला। अब ये डिवाइड का साइन, तो डिवाइड का साइन के लिए हमने क्या बताया था, ऐसे लिख लीजिए, सेक स्क्वायर ए
और डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर ए लिखेंगे। 1/sec क्या होता है आप जानते हैं, कॉस होता है, कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 1/sin स्क्वायर ए लिखेंगे। ओके, तो आप लिखेंगे 1/cos स्क्वायर ए इंटू का लिखेंगे तो ये साइन ऊपर चल जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपान 1, तो ये आपका आ जाएगा tan स्क्वायर ए। तो ये प्रूव्ड हो गया हमारा tan स्क्वायर ए। इसी तरह दूसरा लेके प्रूव्ड करते हैं, ये हमारा LHS, अब RHS भी लेके प्रूव्ड कर लेते हैं। तो हमारे पास 1 माइनस दे रखा है tan अपान 1 माइनस कॉट ए है, यह ए का होल स्क्वायर दे रखा है। तो इसको आपको लिखने का तरीका मैंने बताया था, 1 माइनस आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, tan का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट का होल स्क्वायर, ये बताया था लिखने का तरीका। जब आप ऐसा कर लेंगे तो आप वैल्यू पुट करिए, 1 tan का क्या होता फार्मूला, साइन थीटा अपान कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख दीजिएगा, और ये डिवाइड चल ही रहा है आपका। यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस ये थीटा का ये चल रहा है, ये चल रहा है तो ये लिखिए, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ए का होल स्क्वायर। ओके, ये सॉल्व करते हैं, देखेंगे सॉल्व करिए। तो यहाँ से LCM आ जाएगा आपका, कॉस ए लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए माइनस कॉस से देखें कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर चल रहा है, डिवाइड लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे साइन लिखेंगे, साइन ए पूरे का स्क्वायर करिए, और यहाँ से आपका लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा साइन ए माइनस साइन कैंसिल, कॉस ए आ गया। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे तो आप दे दीजिए कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे आ जाइए, लिख दीजिए कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे लिख दीजिए कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, और ए चाहे लिखते रहिएगा, डिवाइड चल रहा है, यहाँ पे देखेंगे ये हम लिखेंगे साइन स्क्वायर, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे साइन माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर लिखेंगे, अपान लिखेंगे, यहाँ पे चल रहा है साइन स्क्वायर ए लिख देंगे। ओके, तो देखेंगे आप ये लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपान चल रहा है कॉस स्क्वायर ए इंटू का लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, नहीं दिख रहा है तो देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान यहाँ पे आ जाएगा साइन ए माइनस का कॉस ए, ओके, का होल स्क्वायर चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ किसका फ़र्क है, अगर यहाँ माइनस हम ले लेते हैं, अगर माइनस ले लेते हैं देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, कॉस ए माइनस का साइन ए का होल स्क्वायर चल रहा है, और इनटू देखेंगे यहाँ पे इसके जगह हम क्या करें, रिवर्स कर लें, और ये रिवर्स लेंगे, रिवर्स कर लेते हैं, माइनस लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ए माइनस का साइन ए का होल, ये पूरे का माइनस कॉमन लिया गया होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा साइन अपान कॉस, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए हो जाएगा, tan स्क्वायर ए, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर -1 या -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, तो ये आ गया आपका tan स्क्वायर। तो ये हम पूरी तरह से क्या कर लिए, प्रूव्ड कर लिए। ओके, नहीं समझ में आया फिर से आप पूछ लिया, कमेंट करिए, पूछिए, आपको सलूशन फिर से करा देंगे। तो अच्छे से करिए। तो इस तरह हमने पूरा कर लिया, एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर लिया। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, 8.2 कंप्लीट कर लिया, और 8.3 यह वीडियो कंप्लीट हो गया पूरा। आपका एक शॉर्ट 1 भी दिखा देंगे। अब नेक्स्ट वीडियो हम हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है, चलिए।